छाया। रात का तीसरा पहर था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। राधिका अपने पुराने घर की लकड़ी की खाट पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। दिल में एक अनजाना खौफ बसा हुआ था और उस खौफ की जड़ उसे समझ नहीं आ रही थी। घर के पुराने खिड़की के पल्ले हवा के झोंकों से धीमे धीमे हिल रहे थे, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। राधिका ने खुद को तसल्ली दी, कुछ नहीं है, बस हवा है। लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसका मन शांत नहीं हो रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि घर में किसी के कदमों की आवाज है। एक एक कदम धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसकी सांसें भारी हो गई। उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन वो आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। कौन है? उसने थरथराती आवाज में पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। उस खौफनाक खामोशी में कदमों की आवाज और भी स्पष्ट हो गई। राधिका का पूरा शरीर पसीने में डूब गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने साहस जुटाकर चारपाई से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। कमरे की ठंडी दीवारों ने उसकी घबराहट को और बढ़ा दिया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। वह सहम गई। उसकी आंखें दरवाजे की ओर गड़ी थीं। दरवाजे की ओर से एक अंधेरी छाया कमरे के भीतर आई। राधिका के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसकी चीख गले में अटक गई। वह छाया धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी घबराहट और बढ़ रही थी। राधिका के सामने अब बस एक ही ख्याल था, भागने का, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह छाया अब उसके करीब आ गई थी और उसकी सांसें इतनी ठंडी थी कि राधिका के शरीर में सिरहन दौड़ गई। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, उस छाया ने एक धीमी गूंजती हुई आवाज में कहा। राधिका की रूह कांप उठी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने देखा कि वो छाया अब इंसानी रूप लेने लगी थी, पर चेहरा धुंधला था, जैसे किसी पुराने दर्पण में देख रहे हो। कौन हो तुम? राधिका ने कांपते हुए पूछा, लेकिन उस छाया ने कुछ नहीं कहा। फिर एक पल में वह छाया हवा में घुल गई और कमरे में सिर्फ ठंडी हवाओं की सरसराहट बाकी रह गई। राधिका हक्का बक्का रह गई थी। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया था। लेकिन उसे पता था वह अकेली नहीं थी। उस अंधेरे में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसकी हर सांस के साथ और करीब आ रहा था। रात लंबी थी, पर अब राधिका के लिए एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा था। डर ने उसे घेर लिया था और उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, ये छाया फिर लौटेगी।